गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो हमारे ज्योग्राफी टॉपिक चल रहे हैं तो उसके अंदर हमने प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में हमने जाना था, और आज हम जो टाइमलाइन के बारे में जानेंगे कि जो टाइमलाइन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफिकल जो हमारे फ्रॉम वर्क है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद जो है इंडिया का नाम जो इंडिया कैसे रखा गया है ये भी हम जो ना आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, टाइमलाइन के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे हम। Historians express time in history by two terms, BC and AD. The letter BC stand for before Christ, and AD stand for Anno Domini, which means in the year of our Lord. The birth of Jesus Christ is taken as the dividing point of world history. The term BC is used when we refer to a year before the year in which Jesus Christ was born. The term AD refers to the number of years which have passed since the time when Jesus Christ was born. तो बच्चों, यहाँ पर हम टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो हमारे हाँ, तो ये टाइमलाइन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो ना टाइमलाइन को जो हम टू टर्म्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा बीसी और सेकंड होता है हमारा एडी। बीसी और एडी। तो जो बीसी का जो मीनिंग है यहाँ पर लिया गया है वो है बिफोर क्रिस्ट, और एडी का जो मीनिंग लिया गया है वो है एनो डोमिनी। तो बच्चों, इन दोनों का जो है सिंपल सा अर्थ है। यहाँ एक जो आपको डायग्राम दिया गया है इसमें जो है ना ये बात बिल्कुल क्लियर जो है हो जाएगी। बच्चों, यहाँ ये टाइमलाइन जो है वो दिखाया गया है कि ये टाइमलाइन है हमारा, और जो बीसी है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो टाइमलाइन यानी कि इस टाइम जो ना जो गॉड जो क्रिसिस था उसका जो ना वो जन्म होता है, और उससे पहले को जो हम बोलेंगे बिफोर क्रिस्ट, और उसके बाद को बोलेंगे हम एनिनो डोमिनी। तो यहाँ पर ये डिस्कशन आती है कि जो उसके जन्म से पहले को हम बीसी बोलेंगे और उससे जन्म के बाद एडी बोला जाएगा। उसके बाद है द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। Geographical features greatly influence the history of a country. The Himalayan mountains in the north have protected India against Central Asia invasions and harsh weather. तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो जोग्राफिकल फीचर्स है ना वो भी हमारे कंट्री को जो ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर रहे हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय माउंटेन रेंज है, जो हिमालय माउंटेन रेंज है बच्चों, वो इस एरिया के अंदर आता है, वो हिमालय माउंटेन रेंज। तो ये दो तरह से हमें जो ना प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो जो हमारा सेंट्रल एशियन जो इन्वेंशंस हैं यानी कि जो आक्रमणकारी है उनसे ये जो ना ये बचाते हैं इस साइड से, और सेकंड जो हार्श वेदर क्लाइमेट है वो भी जो इससे जो हमें प्रोटेक्ट करता है ये यहाँ पर। However, it was through the passes in northwest that the invaders entered India in ancient time. तो बच्चों, ये कहता है कि जब हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट से जो आक्रमणकारी थे वो काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने भी जो ना इस पार्ट के अंदर जो ना वो पासिस के मीडियम से जो ना वो इंडिया के अंदर जो ना वो एंटर उन्होंने किया था, जो आक्रमणकारी थे। Geography provides the setting where the drama of history was enacted. तो ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो था अपने इंडिया का, उसमें हमने देखा कि जो ना कैसे जो हिस्ट्री के अंदर जो ना एक तरह का जो हमारा अधिनियमित जो ड्रामा जो देखने को मिला है हमारे इस ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस बिकम द कार्डियल ऑफ सेवरल किंगडम्स इन द पास्ट। तो बच्चों, कहता है कि जो हमारे गंगा और इंडस रिवर के जो प्लेन एरिया है ये हमारे बहुत से जो राजाओं का साम्राज्य रहा है उनका पालन पोषण जो है इस एरिया के अंदर हुआ है। द फ्लोइंग कंडीशन हेल्प द सिविलाइजेशन ऑफ फेलियर्स इन द रिवर वैली। तो ये कहते हैं कि जो कुछ ऐसी कंडीशन रही है जिनकी हेल्प से जो ना
इस रिवर वैली के अंदर जो ना वो सिविलाइजेशन यानी कि एक तरह का जो नगरीकरण है या जहाँ पर जो सभ्यता रही है उनका पालन पोषण हुआ है। उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। पहला रीज़न बताया गया यहाँ पर एविडेंस ऑफ वाटर टू सपोर्ट लाइफ। तो यहाँ पर कहते हैं कि वाटर जो है ना हमें जो लाइफ के लिए सपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है वो मिलती है। फर्टाइल सॉइल विच हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो। तो कहते हैं कि जो फर्टाइल सॉइल जो उपजाऊ मिट्टी है वह यहाँ पर जो ना फसल को उगाने के लिए जो ना काफ़ी हेल्पफुल रहती है। रिवर्स आल्सो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ goods and peoples and helped in the एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो कहते हैं रिवर से जो ना हमें वाटर अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो है ना वो हमें गुड्स और पीपल को जो ना काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि जो सामान है उनको जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो ना रिवर की हेल्प से जो ना वो लेकर जा सकते हैं और इससे हम ट्रेड भी कर सकते हैं। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हेल्प द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया लाइक द चोल्स एंड पल्लव्स टू इस्टेब्लिश commercial and cultural links with the countries of Europe, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो जो साउथ के जो राजा रहे, उनका जो साम्राज्य रहा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जो जैसे कि जो वहाँ के जो राजा थे लाइक चोल्स एंड पल्लव्स, उनका जो है कमर्शियल एंड कल्चरल लिंक रहे हैं किनके साथ, यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीका के कंट्री के साथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है उनके साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हु डिड इंडिया गेट इट्स नेम। कहता है कि इंडिया का जो नाम है वो इंडिया कैसे रखा है, कैसे पड़ा इसका नाम, इसके बारे में हम देखेंगे। अब कंट्री इज ऑब्टेन रेफर टू एज इधर इंडिया और भारत। बच्चों यहाँ कहता है कि जो ना हमारी जो कंट्री है उसको अक्सर जो ना हम भारत भी जो उसको बोल देते हैं, इनको इंडिया भी बोलते हैं और भारत भी इसको बोल देते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम रिवर इंडस विच वाज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो बच्चों कहते हैं कि जो इंडिया का जो नाम है ना वो एक रिवर है इंडिया के अंदर, उसको जो है इंडस उसको बोलते हैं और उसको जो ना हिंदी में या सॉरी संस्कृत के अंदर उसको सिंधु नदी भी बोल देते हैं हम, इंडस रिवर सिंधु नदी भी बोल देते हैं। But the Iranis and the Greeks who entered our country through the northwestern passes called in Hindus और the Indos। तो बच्चों कहते हैं कि जो ईरानीज थे या फिर जो ग्रीक के जो लोग थे वो जब इंडिया के अंदर जब एंटर कर रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, तो वो लोग जो ना इस इंडस रिवर को जो ना ये जो इंडस रिवर आपको दिख रही है बताया गया है, इसको या तो वो हिंदूस बोलते थे या फिर इंडोस बोलते थे उनको। हिंस द लैंड ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस वाज कॉल्ड इंडिया। और इसके बाद कहते हैं कि इस जो लैंड है अपने रिवर इंडस रिवर के जो ईस्ट के अंदर उसको जो इंडिया बोलने लगे। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराणा द कंट्री लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड टू द साउथ ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड भारतवर्षा। ये कहते हैं कि जो ना जो हमारे विष्णु पुराणा जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ना नॉर्थ जो है नॉर्थ ऑफ द ओशियन के जो नॉर्थ साइड में है और साउथ ऑफ द हिमालय के साउथ के अंदर उसको हम भारतवर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो अपने ऐतिहासिक काल का जो इंडिया रहा उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। Sources mean the place and objects which provide information about events that happened in the past. The sources are of two kinds, literary and archaeological। तो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो दो तरह के हैं हमारे पास, जिसमें एक आ गया हमारा लिटरेरी और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं जो लिटरेरी सोर्सेज है उसके बारे में। All written work are now as literature. Literary source can be classified into two groups, religious and secular। तो बच्चों यहाँ कहते हैं कि जितने भी जो लिखने के जो काम है जो उसको हम लिटरेचर बोलते हैं उन्हीं को जो है हम यहाँ देखेंगे। और ये जो है दो तरह के जो है हमारे दो तरह के ग्रुप को जो क्लासीफाई करता है, एक जो है हमारे धार्मिक और दूसरा जो है वो धर्मनिरपेक्ष। यानी कि एक तो हो गया हमारे धर्म के अकॉर्डिंग जो बुक छपी हुई है
और दूसरा जो ऐसी किताबें जिनके धर्म के बारे में इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ धर्मनिरपेक्षता के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। तो रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। लिटरेचर डीलिंग विद रिलीजियंस इज बिलीव्ड टू बी होली और रिलीजियस। द 4 वेद्स ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा आर द सैक्रल लिटरेचर ऑफ द इंडो आर्यन। तो बच्चों यहाँ कहते हैं कि जो हमारे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारे धार्मिक जो किताबें हैं, वो जो 4 वेद हैं, जो सबसे पहले जो है ना हम इन्हीं को जो है ना ज़्यादा अपनी अहमियत देते हैं अपने जो धर्म है उनके अंदर, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। दे आर रिटन इन संस्कृत, ये जो संस्कृत के अंदर जो है लिखी गई है। दे गिव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किनके लिए, जो आर्यंस जो पीपल थे, इंडो आर्यन जो पीपल थे, उनके लिए जो ना ये काफ़ी अच्छी हमारे पास इन्फॉर्मेशन देती है। और ये सोशल और वहाँ के जो रिलीजियस थे उनकी लाइफ किस प्रकार की थी ये उसमें बताया गया था। The famous works of the later Vedic period are two epic, the रामायणा एंड द महाभारता। तो कहते हैं कि जो वैदिक पीरियड था उसके अंदर जो ना 2 काफ़ी फेमस एपिक 2 हमारे साम्राज्य रहे हैं। एक जो है हमारा एक युग कह सकते हैं हम उसको, एक रामायणा, दूसरा जो है वो महाभारत। द रामायणा इज बिलीव्ड टू बी द वर्क ऑफ ऋषि वाल्मीकि। तो कहते हैं कि जो रामायण जो है वो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा जो है वो रचित की गई थी। द महाभारता वाज रिटन बाय ऋषि वेद व्यास। तो जो महाभारत है वो ऋषि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी और वो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल कंडीशन ऑफ द एपिक एज। और ये चीज़ें हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, ये पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, और सोशल कंडीशन कैसी थी, उन लोगों की सामाजिक जो ताना बाना था वो किस प्रकार का था, ये उसमें बताया गया है। द बुद्धिस्ट सैक्रेड लिटरेचर वाज रिटन इन पाली एंड संस्कृत। कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट थे, जो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे, उनकी जो लिटरेचर जो थी वो पाली और संस्कृत भाषा के अंदर जो है वो लिखी गई थी। जातका टाल्स वे रिटन इन पाली। तो कहते हैं जातका जो उन्होंने एक बुक लिखी थी बुद्धिस्ट उन्होंने, और वो जो ना पल्ली लैंग्वेज के अंदर जो लिखी गई थी। दे डील विद द प्रीवियस बर्थ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। और ये कहते हैं कि जो ना वो उस टाइम जो लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म है उसके बारे में जो बताया गया है। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैनिज वाज रिटन इन आर्धा मागधी, ए फॉर्म ऑफ प्रिकृत। द 12 Angs contain the rules of conduct for Jain monks and teaching of a Tirthankara or sexual gurus. The Buddhist and the Jain texts throw light on the social and political condition of the people up to about 3rd century BC। तो बच्चों यहाँ पर जो ना ये बताया जा रहा है कि कैसे जो ना जो जैन थे उनकी जो किताबें जो लिखी गई थी वो किस लैंग्वेज में थी, उनके जो 12 जो सिद्धांत थे उनके बारे में बताया गया है। जैन मोक्स कैसे जो ना वो टीचिंग करते थे, तो उनके बारे में ये सब कुछ जो बातें उसमें बताई गई थी। तो यहाँ जो ना जो हम कह सकते हैं कि जो लिटरेरी जो हमारे पास सोर्स है उसके अंदर जो वहाँ के जो सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके किस जो बुक्स लिखते थे रिलीजन्स के ऊपर, तो उनके बारे में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो सब बातें जो उसके अंदर बताई गई। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये हिस्ट्री का एक जो ना रिसोर्स है। उसके बाद है सेकुलर लिटरेचर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सेकुलर लिटरेचर। द सेकुलर लिटरेचर इंक्लूडिंग बायोग्राफीज, ड्रम्स, हिस्टोरिकल वर्क एंड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, Arthashastra written by Kautilya provide useful information about the social and political condition of the Mauryan age. Banbhat wrote Harshcharitra. It deals with the life and time of King Harshvardhana। तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं कि जो सेकुलर लिटरेचर है जिसके अंदर धर्म के बारे में ज़्यादा विशेष नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरी जो चीज़ें थी जो धर्मनिरपेक्षता से अलग, जो धर्म से काफ़ी दूर थी, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर उनकी काफ़ी नीड रही है, उनकी ज़रूरतें रही है और वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही है। तो यहाँ कहते हैं कि जो सेकुलर जो लिटरेचर है उसके अंदर बायोग्राफीज़ होती थी,
धर्म्स के बारे में बताया गया था उसमें, ड्रामाज के बारे में बताया गया है, हिस्टोरिकल वर्क के बारे में बताया गया है, और जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स आए हैं उन लोगों ने उनके बारे में बताया है। तो यहाँ जो है कौटिल्य के द्वारा जो ना एक अर्थशास्त्र बुक लिखी गई है जिसके अंदर काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, और आज के टाइम भी जो है इस अर्थशास्त्र को जो काफ़ी पढ़ा जाता है और काफ़ी उससे बहुत सी बातें सीखी जाती है। उसके अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में जो है वो बताया गया है और मॉडर्न एज के दौरान। लेकिन आज भी जो है ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है ये बुक मानी गई है अर्थशास्त्र। उसके बाद बाणभट्ट के द्वारा जो ना हर्ष चरित्रा जो है वो लिखी गई थी जिसके अंदर जो ना लाइफ और टाइम्स बताया गया था कि जो राजा हर्षवर्धन है उसकी जो कैसे जो उसका एम्पायर रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। द संगम टेक्स्ट इन तमिल आर ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ पांड्या एंड द चोला किंग। तो बच्चों यहाँ पे कहता है कि जो संगम जो टेक्स्ट बुक लिखी गई थी वो तमिल लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखी गई थी। ये भी काफ़ी वैल्यूएबल सोर्सेज है देते हमें इन्फॉर्मेशन देती है हमारे उस टाइम के लिए, वहाँ की जो लाइफ और कल्चर तमिल के जो पीपल है उनके द्वारा, और वहाँ उस टाइम जो राजा होते थे जैसे पांड्या और चोल्स जो किंग होते थे उनकी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। मैनी पिलीग्राम्स कम टू इंडिया टू विजिट द sacred Buddhist place Fahian visited India in the 5th century AD. Huang Sang, the famous Chinese pilgrim, arrived in India in 7th century AD. They throw light on the political, economic and religious condition of those times. तो बच्चों उसके बाद कहते हैं पैलीग्राम का मतलब होता है कि जो हम एक तरह से उनको यात्री बोल सकते हैं। तो बहुत से यात्री जो फॉरेन कंट्रीज थे भारत के अंदर जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, तो उनमें कुछ दो एक नाम यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो नाम बताया गया फाइहान, दूसरा जो है हुएन त्सांग, दो नाम बताए गए हैं। तो ये एक जो ना वो आया था 5th सेंचुरी के अंदर जब बुद्धिस्ट जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट प्लेस के ऊपर जो काफ़ी घूमा और उन्होंने उसके वहाँ के जो कल्चरल थी उनकी जो सोशल लाइफ थी उसके बारे में उन्होंने बताया है। और दूसरा जो चाइनीज़ जो पिलीग्राम है वो जो है हमारे हुआन त्सांग, ये 7th सेंचुरी के अंदर जो है आते हैं और लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं यहाँ पर। और उसने जो ना इंडिया की जो पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है और रिलीजियस जो कंडीशन है उसके बारे में जो है उस टाइम कैसे था वो चीज़ें यहाँ पर उसने लिखी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। ये टॉपिक बच्चों हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।